भैया छपरा में खेसारी लाल यादव को टिकट मिला है विपक्षी पार्टी द्वारा। और बीजेपी के जो महाधुरंधर है पवन सिंह, जो कि अपने फैमिली मैटर में ही फंसे हुए हैं। और उसके बाद से है हमारे रवि किशन, जो कि समोसे के आकार पर, समोसे का जो आकार है वो सही नहीं बन रहा है, उस पर कानून लाना चाहते थे। और एक है हमारे मनोज तिवारी, जो कि अभी भी गाने बना रहे हैं और दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो ये चार सुपरस्टार है, बेसिकली देखा जाए तो ये चारों के चारों ही भोजपुरी सिनेमा के एक बहुत ही बड़े नाम है। बट इसमें से एक तरफ जो है वो पढ़े लिखे अनपढ़ कह सकते हैं, और एक तरफ जो है वो विदाउट पढ़े लिखे ही कह सकते हैं, बिना पढ़े लिखे। तो दोनों तरफ का कंपेरिजन किया जाए तो एक तरफ पढ़े लिखे अनपढ़ है, एक तरफ बिना पढ़े लिखे हैं। क्योंकि भाई समोसे पे कानून जो लाएगा, आप समझ सकते हैं, मैं पूरी बात नहीं बोलना चाहूंगा, नहीं तो विवाद हो सकता है भैया। और मनोज तिवारी को देख ही लीजिए, मनोज तिवारी खैर ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा कोई बयान नहीं देते हैं। बट देख लीजिए आप लोग, पवन सिंह का फैमिली मैटर देख ही रहे हैं, जब जरूरत हो तो पकड़ लिया, जब जरूरत खत्म हो गया तो छोड़ दिया, फिर जब जरूरत हो तो पकड़ लिया, मतलब यूज एंड थ्रो। और खेसारी भाई साहब, इनके बारे में तो बात करना बनता है, बड़ा लंबा चौड़ा बात करेंगे इनके बारे में, क्योंकि भैया खेसारी लाल यादव बचपन से देखते आ रहा हूँ इनके। आपको बता दूं मैं, भोजपुरी में गाने असली खेसारी भैया, भोजपुरी में जो एक म्यूजिक ट्रैक है कंटिन्यूअस उसी को चलाना खेसारी भैया, कॉपी खेसारी भैया, चुराना खेसारी भैया, गाने चुराना खेसारी भैया, ये सारे धंधे हैं खेसारी भैया के। और खेसारी जो है उनको चुनाव में उठा दिया गया, जिनको बिग बॉस में गए थे, आप लोगों को मैं कुछ सीन भी दिखा सकता हूँ, या फिर आप लोग देख लीजिएगा। बिग बॉस स्टार्टिंग में जो गए थे उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। वहां पे जहाँ पे डिबेट की जरूरत होती है, जहाँ पे अपने बातों को रखा जाता है, रियलिटी शो है बिग बॉस। खैर मैं बिग बॉस को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट रियलिटी शो है, वहां पे कुछ बोलना होता है। वहां पे वो कुछ नहीं बोल पाते थे, कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं बोल पाते थे। अगर उनसे बोल दिया जाए विदाउट स्क्रिप्ट, नजर मिलाकर किसी अनजान व्यक्ति से बात करने के, अनजान व्यक्ति से एक टॉपिक पर डिबेट करने के लिए, तो नहीं कर पाएंगे। जीडीपी के बारे में पूछा जाए, नहीं बात कर पाएंगे। उनसे पूछ दिया जाए कि भारत अभी कितने स्थान पे है डेवलपमेंट में, नहीं बात कर पाएंगे। उनसे पूछ दिया जाए कि जो आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां की आबादी कितनी है, नहीं बता पाएंगे। गारंटी के साथ बता रहा हूं, नहीं बता पाएंगे। जब तक आप उनको स्क्रिप्ट नहीं देंगे वो नहीं बता पाएंगे। और उनका स्वागत कैसे कर रहे हैं आप लोग? दूर से। मैं तो उन लोग को देखना चाहता हूं जो लोग कहते थे कि शंकर भगवान, हमारे जो भगवान है शिव जी, स्वयं महाकाल, उनके ऊपर दूध चढ़ाया जाता है शिवलिंग के ऊपर, तो लोग बोलते हैं कि वो नाली में जाता है। और बहुत सारे हिंदू नहीं बोलते हैं, कुछ है, इक्का दुक्का कुछ है, वो बोलते हैं कि वो नाली में जाता है, गरीबों में बांटा जाए, गरीबों में बांटा जाएगा तो पुण्य मिलेगा, ऐसे नाली में व्यर्थ हो जाता है। भैया आप जब खेसारी लाल यादव को दूध से नहला रहे हो, वो गरीब में नहीं बढ़ सकता था, वहां से तो कुछ आपको पुण्य भी नहीं मिलने वाला है। खैर हम लोग तो विश्वास के तौर पर नहलाते हैं ना। आप किस विश्वास के तौर पर खेसारी लाल यादव को नहला रहे हो, बताओ? ज्ञान देने के, ज्ञान मिलने की बात की जाए तो आप तो बड़े बड़े बोल बोलोगे, और उसके बाद से आप खुद वो कर रहे हो। भैया जो भी ये कार्य में शामिल रहे हैं, मेंटल रूप से देखा जाए एक तरह से, तो मानसिक रूप से अब क्या ही बोला जाए भाई साहब। क्योंकि भैया खेसारी लाल यादव को दूध से नहलाया गया, मैं इस बात को मानने के लिए भी मतलब तैयार नहीं हूं, बिल्कुल भी। और उनको कॉइन से, गोल्डन कॉइन से तोड़ा गया है, गरीबों में बांटे होते भाई साहब, कुछ मिल गया होता गरीबों को भी। क्योंकि यहाँ पे तो गरीबों को कोई देखता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। और जो कि सही बात है, सच्चाई है, खेसारी लाल यादव भी नहीं पूछेंगे। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ भी जो बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जहाँ पे है वहां पे बहुत काम किए हैं, और मैं भी मानता हूँ इस चीज को, किए होंगे काम, तभी लोग सपोर्ट करते हैं। बट वो जितने काम करके लोगों को अट्रैक्ट किए अपने तरफ, और उनके जो हॉस्पिटल खोले या कुछ भी किए हो, मेरे को डिटेल में तुमको पता नहीं है, क्योंकि मैं उनको देखता उतना ज्यादा हूं नहीं। बट अगर कुछ किए भी हैं अपने एरिया में जाके वो हैं, तो वो जितना फायदा दिया है वहां के लोगों को, उससे ज्यादा इनके गाने जो है वो युवाओं का दिमाग बदल दिया है। और इनके जो फिल्म है उसके इफेक्ट से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो गलत ट्रैक पे चले गए। तो क्या मतलब हुआ? आप हॉस्पिटल खोल दिए, गरीबों का इलाज करवा दिए, और एक तरफ से आप वही काली, मतलब कि अश्लील मूवी, अश्लील गाने बनाकर जो युवा है, जो यूथ है, उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप किस एंगल से महान बन गए भैया कि दूध से आपको नहलाया जा रहा है? चुनाव में उठे हैं आप, किस नॉलेज पे, मतलब कि जो बंदा डायरेक्ट डिबेट नहीं कर सकता है, डायरेक्ट बोल नहीं सकता है, नहीं बोल सकता है भाई साहब मीडिया में, मतलब उसको बोलते हुए
लड़खड़ाने लगता है। मैं वैसा रियलिटी शो में देखा हूँ यार, बिग बॉस में नहीं बोल पाता है। एक टॉपिक पे बात करने के लिए 10 मिनट के लिए कह दो, नहीं बोल पाएगा वो। खैर, इधर मनोज तिवारी मैं इनको सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं बीजेपी, कांग्रेस, किसी नेता वगैरह किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये लोग सब के सब एक ही थाली के चटे बटे हैं भाई साहब। मतलब कि सबका काम एक ही है, कोई अधिक करेगा कोई कम करेगा। काम जनता को मूर्ख बनाना है, जो कि सारे लोग वही करते हैं। और जनता मूर्ख बनती है, जनता मूर्ख बनती है। बोलते हैं ना हमारे यहाँ की जनता जो है वो प्रधान है, जनता जो है वो जो जनता चाहेगी वो होगा। भैया जनता मूर्ख बनती है और नेता जनता को मूर्ख बनाते हैं, जैसे कि बनाया जा रहा है इस समय बिहार चुनाव में। देखिए आप लोग, एक तरह से देखा जाए तो इधर मनोज तिवारी, पवन सिंह और रवि किशन, ये तीनों लोग जा रहे हैं छपरा में अपना दावा पेश करने और खेसारी लाल यादव के सामने खड़े होकर चुनाव की प्रचार करने बीजेपी के लिए। तो उधर खेसारी लाल यादव अकेले डटे हुए हैं और छपरा के जो लोग हैं उनसे वो विश्वास दिलाए थे कि मैं हारू या जीतू, छपरा में बीजेपी के महान महान धुरंधर को उतार दूंगा। अब उनको भी लगता है कि ये पवन सिंह जो है और रवि किशन है और ये जो मनोज तिवारी है वो महान महान धुरंधर है बीजेपी के, तभी तो वो उतर गए हैं, तो उनका ऐसा कहना है। बट मेरे को लगता है कि ये चारों के चारों धुरंधर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चारों के चारों नो डाउट की मेहनत से आगे बढ़े हैं और लाइफ में बहुत कुछ पाया है अपने मेहनत से, बट बहुत लोगों को बिगाड़ा भी है। आप यूं ही समझिए ना यार, समोसा पे कानून कौन बनाता है? यहाँ पे प्रतिदिन प्रतिदिन लगभग देखा जाए तो रेप हो रहे हैं, उस पे कानून कौन लाएगा? उसको कौन देखेगा? आप पार्लियामेंट में जाके समोसे की बात करते हो। यहाँ पे प्रतिदिन मर्डर हो रहा है, यहाँ पे प्रतिदिन, मतलब कि सेफ नहीं है लोगों का निकलना। आपको मैं बता दूं, मैं देवरिया जिले से बिलोंग करता हूँ और देवरिया जिले में हर 2 दिन बाद 2-3 मर्डर होते हैं। हर 2 दिन बाद 2-3 मर्डर होते हैं। और कौन बोल रहा है कि यूपी में रह रहे हो तो सेफ हो? भाई साहब मैं जहाँ हूँ यहाँ पे हर 2 दिन बाद मर्डर हो रहा है, क्या सेफ हो भाई? रात में 12 बजे लड़कियों को छोड़ो, लड़कों को निकलना मुश्किल है। ऐसे ऐसे नेता रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? और आप जनता है, आपके हाथ में पावर रहता है, आप जिताएंगे उन्हीं को। क्योंकि खेसारी भैया गाने बहुत बढ़िया गाते हैं, गाना बहुत बढ़िया गा रहे हैं अपने एरिया में, जिस एरिया में बहुत काम किए हैं भैया, बहुत काम किया तो बहुत लोगों को बिगाड़े भी है। पवन सिंह, इनसे क्या कौन इंस्पिरेशन, मतलब इनसे क्या ही इंस्पायर हुआ पवन सिंह से? जो कि यूज एंड थ्रो वाला काम कर रहा है। इनको वाई प्लस सिक्योरिटी दिया जा रहा है, इनको वाई प्लस सिक्योरिटी दिया जा रहा है, जिसको हमारे पूरे देश में देखा जाए तो लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, उसको वाई प्लस सिक्योरिटी देना चाहिए। तो यहाँ पे पवन सिंह को वाई प्लस सिक्योरिटी दे रहे हैं। और पवन सिंह का काम क्या है? भैया हमको काम है हमारी धर्म पत्नी को उनको लाया जाए इधर, आ गए, पूरा मैटर सॉल्व हो गया। धर्म पत्नी का जब जरूरत हो गया, खत्म हो गया, जाइए उधर, थ्रो कर दिया, यूज एंड थ्रो। बेसिकली यही तो चल रहा है। और उनके जो धर्म पत्नी है वो भी सही नहीं है, वो भी दूध की धुली नहीं है। तो सब ये ट्रैक है और ये सब मिले जुले भगत है, एक तरह से देखा जाए तो। इन चीजों में ना फंसिए, सही का साथ दीजिए और जो सही व्यक्ति है उसको जिताए। अब आपको ये सोचना है कि सही कौन है। अगर आप यही नहीं पहचान कर पा रहे हैं तो फिर अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। इन द सेंस कि आपको एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भैया। आपको समझदारी से काम करना होगा, ठीक है? क्योंकि ये जांच करना एक्चुअली में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, सही क्या है गलत क्या है, बट जांच किया जा सकता है। सही का जांच अगर नहीं भी कर पाए, बट गलत का जांच तो गलत तो दिख जाता है ना, प्रत्यक्ष दिख जाता है, जो गलत होता है प्रत्यक्ष दिख जाता है। तो उस चीज का तो साथ बिल्कुल मत दीजिए। बाकी बिहार में वोट है, जाइए वोट दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। और एक सेकेंड भाई को फॉलो कर दीजिए, ऐसे ऐसे टॉपिक्स में वीडियो में लाता रहूंगा। और थैंक यू दोस्तों।